युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की 201वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आर्यवीर दल व वंदे भारत सेवा संस्थान और जोधपुर की विभिन्न संस्थाओं को साथ में लेकर विशाल रक्तदान महोत्सव का आयोजन ग्रैंड बसंत 5 बत्ती चौराहे पर किया गया। इस अवसर पर आर्य वीरों ने और आर्य वीरांगनाओं में बढ़ चढ़कर महर्षि दयानंद सरस्वती को रक्तदान देकर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आर्य वीर दल जोधपुर के संचालक डॉक्टर लक्ष्मण सिंह आर्य ने बताया कि कुल 268 रक्तदाताओं ने रक्तदान का युग प्रवर्तक को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सोलंकी, पूर्व विधायक मनीष पवार, समाज सेवी जेएम बूब, चंद्राजी बूब, पवन बूब, उत्कर्ष क्लासेस के सीईओ निर्मल गहलोत, जोधपुर वुशु संघ के अध्यक्ष सुरेश जोशी रक्तदाताओं को प्रेरित करते हुए पूर्व विधायक मनीषा पवार ने कहा कि युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती हैं। वह ऐसे सन्यासी थे जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और साथ ही साथ देश में स्वदेशी का नारा देते हुए देश को एकजुट होने की सलाह दी। उन्हीं की प्रेरणा थी कि उन्हीं की 80 से 85% नौजवानों ने, जो कि आर्य समाज के विचारधारा से प्रेरित थे, ने देश की आजादी में हंसते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। राजेंद्र सोलंकी ने रक्तदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि रक्तदान के माध्यम से लोगों की जान को बचाया जा सकता है। रक्तदान महादान है। 2001वीं युग पुरुष महर्षि दयानंद जी की जयंती पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं महर्षि दयानंद जी को सत सत नमन करती हूँ और एक ऐसे महान योद्धा का जन्म हुआ इस भारत की धरती पर, जिसने सबसे पहले देश को आजादी की अलग लगाई। यहाँ तक कि तिलक और पटेल साहब भी कहते थे कि अगर भारत की आजादी का सूत्रपात किसी ने किया तो महर्षि दयानंद ने किया। महर्षि दयानंद का जन्म जब से हुआ, 14 साल की उम्र में उन्होंने आध्यात्मिक जीवन अपना शुरू किया। उनके गुरु विरजानंद जी से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, वेदों का अध्ययन किया और समाज में उपस्थित कुरीतियों को नाश करने के लिए वो चल पड़े। उन्होंने बाल विवाह को खत्म करने के लिए, सती प्रथा को खत्म करने के लिए जैसी कुरीतियों पर काम किया। विधवा विवाह को आगे बढ़ाया, उन्हें होना चाहिए, और बालिका शिक्षा पर जोर दिया। वो ये कहते थे कि अगर बालिका शिक्षित होगी तो 2 घर रोशन करेगी, इसलिए समाज में बालिकाओं का शिक्षित होना बहुत अनिवार्य है। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और आर्य समाज की स्थापना से उन्होंने देश भर में आर्य समाज को आगे बढ़ाया, आर्य समाज की शिक्षाओं को, सामाजिक कुरीतियों को नाश करने का काम किया। और इतने बड़े संत जब जोधपुर में पधारे तो उनको यहाँ जहर दिया गया, और न कि एक बार बल्कि 17 बार, और कई बार उन्होंने अपमान का घुट सहन किया। एक ऐसे महान व्यक्तित्व थे, आज भी लोग उनको याद करते हैं, उनकी शिक्षाओं को याद करते हैं। हम उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और धन्यवाद देते हैं आर्यवीर दल को कि जिन्होंने बड़ा दान, सबसे बड़ा दान जो रक्तदान कहा जाता है, उसका आयोजन यहाँ किया। समस्त आयोजनकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, और जिस सब भामाशाहों ने, समाज सेवियों ने सहयोग किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और सभी मीडिया के माध्यम से सभी युवाओं को ये कहना चाहूंगी कि आपने जिस तरह बढ़ चढ़कर इस रक्तदान में अपना योगदान दिया है, आपको धन्यवाद। और समाज को सुधार करने में, समाज को आगे बढ़ाने में, बालिका शिक्षा में भी अपना योगदान दें और आर्य समाज का सहयोग करें, आर्यवीर दल का सहयोग करें। देश को आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत जरूरी है कि इस बालिका शिक्षा आगे आए। मैं आर्यवीर दल और वंदे भारत संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया। धन्यवाद। 201वीं जयंती के अवसर पर आर्यवीर दल जोधपुर और वंदे भारत सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आज 23 फरवरी 2025 को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें समाज के सभी वर्गों का अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। और इस अवसर पर हम सभी संकल्प लेते हैं कि भारतवर्ष में कहीं भी किसी भी जगह रक्त की कमी नहीं हो, और जब कमी होगी उससे पहले हमारे सारे आर्यवीर और सारे रक्तवीर उस कमी को पूरा करने के लिए संकल्प है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी यहाँ आर्यवीर आए हैं वो एक दूसरे को प्रेरित करेंगे और अन्य रक्तवीरों को यहाँ लाकर अपना रक्तदान करेंगे। रक्तदान जीवन दान। महर्षि दयानंद ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार प्रकाश में लिखा है कि जो व्यक्ति दूसरों का काम नहीं आता है वो व्यक्ति किसी काम का नहीं। इसलिए जो व्यक्ति किसी भी समय दूसरों काम आता है, रक्तदान करता है, जीवन दान देता है, उससे महत्वपूर्ण कोई व्यक्ति नहीं है। अतः मैं जोधपुर नगर के समस्त युवाओं से निवेदन करूंगा, अपील करूंगा, वो भी अधिक से अधिक, कोई जरूरी नहीं कि आज ही दें,
कभी भी जब समय मिले रक्तदान करें। रक्तदान करने से जीवन में किसी प्रकार कोई विकृति नहीं आती है। रक्तदान करने से चर्म रोग नहीं होते हैं। रक्तदान करने से रक्त पतला होता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। इसलिए सभी से निवेदन करता हूँ, रक्तदान करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। अभी कितना रक्तदान हो चुका है सर? अभी लगभग 250 यूनिट रक्तदान हो चुकी है और 5 बजे शाम को 5 बजे तक चलेगा। कितनी उम्मीद है आपको? उम्मीद है कि हम 400 क्रॉस कर लेंगे। आपका परिचय सर? हरि सिंह आर्य, अध्यक्ष आर्य वीर दल जोधपुर। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।